विकास नाम का एक साधारण सा आदमी था। वो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता था। उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था, इसलिए वह काफी दुखी भी रहता था। काफी घर में कोई बीमार पड़ जाता था। पूरी मेहनत से काम करने के बावजूद नौकरी में सफलता नहीं मिलती थी, तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। ऐसी छोटी मोटी कई समस्याएं उसके जीवन में चलती रहती थी। विकास अक्सर यह सोचता था कि वह तो किसी भी तरह का गलत काम नहीं करता, फिर भी मैं उसके जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट क्यों हैं। ऊपर से मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, तो फिर भगवान क्यों उसे अच्छे जीवन नहीं देते। उसे जानने वाले लोग भी उसको प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, तुम भगवान की इतनी भक्ति जो करते हो। एक दिन विकास का काम अपने बॉस से काफी बड़ा झगड़ा हो गया, जिसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन विकास बड़ा दुख मन से घर आया और भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ करने लगा और भगवान से कहने लगा कि भगवान, आज कुछ भी हो जाए, आज आप मेरे सपनों में आओगे और मुझसे बात जरूर करोगे। भगवान अपने सच्चे भक्त की बात जरूर सुनते हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात को जब विकास सो रहा था तो उसके सपने में भगवान आए। भगवान को अपने पास पाकर विकास ने अपना मन भगवान के सामने हल्का करना शुरू कर दिया। वह अपनी समस्याओं के बारे में बोलता ही गया। जब उसने अपने मन के सारे विचार भगवान के आगे निकाल दिए, तब भगवान ने उसे कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो। विकास बोला, भगवान जी, मैं आपका भक्त हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैं देखता हूँ कि जो गलत काम करते हैं, सही राह पर नहीं चलते, वह बड़े मौज शौक से जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों। भगवान ने विकास से कहा, यह सब एक चक्र है जो कोई जन्मों के पाप पुण्य के हिसाब से चलता है। सबको अपने अपने हिस्से के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। फिर भी तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं इसलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सुबह जब उठोगे, तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर पुराना मंदिर है, वहाँ एक बरगद का पेड़ है। वहाँ पर तुम अपनी सारी समस्याएं एक चिट्ठी में लिखकर चिट्ठी को उस बरगद के पेड़ के पास रखकर आना और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें उस चिट्ठी के बदले किसी और के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी उठाकर लानी होगी और उस चिट्ठी में जो लिखा होगा वह तुम्हारे साथ होगा। विकास बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। विकास जब सवेरे उठा तो उसे सपनों की सारी बातें याद थी। वह तुरंत नहा धोकर उस पुराने मंदिर के पास वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने अपनी सारी समस्याएं एक चिट्ठी में घर में ही लिखकर रख रखी थी। उसने वह चिट्ठी बरगद के पेड़ के पास रख दी और जाने लगा। कुछ दूर जाने पर विकास को याद आ गया कि भगवान ने एक शर्त रखी थी कि उसे उसकी चिट्ठी रखकर किसी और की एक चिट्ठी अपने साथ लेकर जानी है। विकास उस पेड़ के पास वापस गया और उसने वहां पर ढेरों चिट्ठियां पड़ी हुई पाई। उसने एक चिट्ठी उठाई, लेकिन उसको खोलने से पहले उसके मन में विचार आया कि अगर इसमें मेरी समस्याएं से भी बड़ी समस्या लिखी होगी तो यह अच्छा नहीं होगा। उसने उस चिट्ठी को वापस रख दिया और दूसरी चिट्ठी उठाई। फिर उसे विचार आया कि हो सकता है इसमें कुछ बहुत बुरा लिखा हो। शायद उसमें लिखा हो सकता है कि उसका कोई परिवार का सदस्य गंभीर बीमार या मरने वाला है या कुछ उसे बुरा होने वाला है। उसने एक के बाद एक कई चिट्ठियां बदली, लेकिन हर बार उसकी इसी बीच चिट्ठी को खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि इन सभी चिट्ठियों की समस्याओं को अपनाने से अच्छा है मैं अपनी ही समस्याएं से लड़कर उनका सामना करूं। विकास ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी उठाई और वहां से अपने घर लौट आया। दोस्तों, कई बार जीवन की समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से भागकर कभी उनको खत्म नहीं किया जा सकता। उन्हें खत्म किया जा सकता है उनका सामना करके। दूसरों के जीवन से तुलना करके दुखी होने से अच्छा है हम अपने जीवन की प्रॉब्लम को अच्छे से समझें, उनके मूल कारण तक पहुँचें और उनका छुटकारा पाएं। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।